विजिबल है? पीपीटी वाली काम है। चलो देखो, स्क्रीन विजिबल है ना? चलो करें स्टार्ट। देखो यार, स्ट्रेट लाइन का पहले मैं करा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो, और राइटिंग ये नोट तो है नहीं मेरे पास, सारे टूल्स मेरे पास होंगे नहीं, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। देखो, ये हमारे पास, ये तो सबको पता है, ये एक्स है, ये हमारे पास वाई है, राइट। अगर मेरे पास कोई पॉइंट पी है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, तो मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट पी का ओरिजिनल डिस्टेंस ये कितना होगा, ये हमारा वाई। आई आई होप, आई नो, मुझे तुम्हें ये बोरिंग लग रहा होगा, बट पूरा पढ़ लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। अगर मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम फ्रॉम एक्स एक्सिस, जरा मुझे बताओ कितना लिखोगे? बताओ रुद्राक्ष, कितना लिखोगे? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, कितना लिखोगे बेटा रुद्राक्ष? पहले का और दूसरे का एक्स। और आप बताओ, सभी सही लिखा है ये? नहीं, मॉड वाई मॉड एक्स, ठीक है, याद रखना। अभी आगे चल के मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा एडवांस का, अब बताऊंगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये समझ में आ गया मेरे बच्चे? क्या लिखोगे? अगर आपसे कोई बोलता है कोऑर्डिनेट्स देता है, कोऑर्डिनेट्स देता है एक किसी भी पॉइंट का मैथमेटिकल एड्रेस, ठीक है बेटा, अगर कोई आपसे बोलता है कोऑर्डिनेट क्या करता है, कोऑर्डिनेट गिव्स, गिव्स व्हाट, मैथमेटिक, कौन आया अभी ये? देख रहा हूं, इसको एडिट वो करना पड़ेगा। अनीश, आवाज आ रही है मेरी? अनीश, आवाज आ रही है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या बोलोगे? मॉड वाई। और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस क्या बोलोगे मेरे बच्चे? मॉड एक्स। ये चीज याद रखना। और कोऑर्डिनेट क्या देता है? इट गिव्स द, कोऑर्डिनेट्स गिव्स मैथमेटिकल एड्रेस, मैथमेटिकल एड्रेस ऑफ अ पॉइंट। इट गिव्स द मैथमेटिकल एड्रेस ऑफ अ पॉइंट, हमेशा याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं एक और चीज, मैं आपसे बोलूं जीरो कॉमा बी, ये कहां लाई करेगा? लाइज ऑन वाई एक्सिस। और बी कॉमा जीरो कहां लाई करेगा? लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो आपको मालूम है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कितना आएगा? y इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस ये कितना आएगा? x इक्वल टू जीरो। ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक अभी तक बताओ मुझे फटाफट, हाँ ना बोलते रहो, बस समझ जाऊंगा। ओके, अच्छा। अब एक और चीज बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू ए है, तो मुझे बताओ ये क्या डिनोट करेगा? डिनोट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसी x इक्वल्स टू, सॉरी, y इक्वल्स टू, ये काट देता हूं, y इक्वल्स टू b, क्या इंडिकेट करेगा? डिनोट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये डिनोट करेगा। बोलो यार।
अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मेरे पास दो पॉइंट है जिनके जिनके एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो वो कहां पे लाई करेंगे? इफ टू पॉइंट इफ टू पॉइंट हैव हैव सेम एक्स कोऑर्डिनेट, मेरे पास कोई भी मान लो दो पॉइंट है और दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम है, तो मुझे बताओ कहां लाई करेंगे ये? दे लाई ऑन अ दे ऑल लाइन अ सेम वर्टिकल लाइन, दे लाई ऑन अ सेम वर्टिकल लाइन। ठीक है, दैट इज, अगर मैं सिंपल लाइन में बोल दूं क्या बोल सकता हूं? लाइन पैरेलल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो अब आपको पता होगा मैं दूसरा पॉइंट क्या लिखने वाला हूं। अगर अगर दो पॉइंट के, इफ टू पॉइंट इफ टू पॉइंट हैव सेम वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, देन दे लाई ऑन अ दे लाई ऑन अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहां तक कोई दिक्कत? ये सॉर्टेड है यहां तक? ठीक है। अब इसकी तो नीड नहीं है मुझे करवाने की, डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप सबको मालूम है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ना इसकी डेरिवेशन की नीड है। एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। कहो तो प्रूव कराऊं इसको? नीड तो नहीं है ना करवाने की प्रूफ? हाँ, ये ऑलरेडी सबको मालूम है कैसे आया है। अच्छा, एक बात याद रखना, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजन कितना लिखोगे? ये मैंने उल्टा लिख दिया, पॉइंट हमारे पास कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, कितना आएगा ये? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन विजिबल है? बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? देखो, मैं करवाऊं क्या? हाँ, एक मिनट देता हूँ, करो आराम से। चलो देखो इस पेन टैप को क्या हुआ है, चल नहीं रहा। मुझे बताना फिर क्या सोल्यूशन है ना। इवन, चलो मैं करवाता हूँ। कर रहे हो या वेट करूँ बताओ? चलो, कर लो कर लो कर लो।
बी, ओके। और कोई? और कोई? इतना ज्यादा समय नहीं होगा यार। 4 से 4 मिनट, 4 से 5 मिनट ले लिए तुमने। रुद्राक्ष, अनीश, मगन, बताओ यार क्या आंसर है इसका? बी आ रहा है? अनीश, आपका क्या आ रहा है? तेरा नहीं आया अभी? कितना टाइम चाहिए? आसान क्वेश्चन है यार, निकाल तो दिया इन लोगों ने, दोनों ने। आसान सा क्वेश्चन है ये। मगन, तू बता। ओके। उम्मीद करता हूँ कोई चीटिंग तो शायद नहीं, बोलने की नीड तो नहीं है, नहीं ईमानदारी से ही करोगे तुम लोग। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, पता है? ये रिकॉर्डिंग भी लंबी जाएगी इसकी। बट कोई नहीं, तुम करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बी आ गया? ठीक है। अनीश, आप बताओ। नहीं है? तो बेटा, इसका आंसर हमारे किसने, मगन ने, और हमारे सवित ने, और हमारे रुद्राक्ष ने, ये तीनों, तीनों के अब 90% ये लोग हैं जिसने ये क्वेश्चन आंसर दिया है बी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार, बहुत खूब। चलो शुक्र है कि मुझे, चलो भरोसा होगा कि मैं पढ़ाऊंगा तो कर लेंगे अब ये। देखो नालायको, देखो इधर। सबसे पहले सपोज ट्राइंगल एबीसी द ट्राइंगल विथ थ्री एक्यूट एंगल ए प्लस बी प्लस सी, राइट? द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर दिस एंड दिस कैन बी। बेसिकली मुझे ये पता लगाना है कि ये वाला क्या साइन है, इसका साइन क्या होगा, और इसका साइन क्या होगा। बेसिकली मुझे ये पहले पता लगाना है। अगर मुझे ये पता लगाना है तो मैं कहां से स्टार्ट कर सकता हूं? मुझे ये समझ में आ रहा है कि तीन एक्यूट एंगल है ट्राइंगल, तो मुझे मालूम है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो पाई के बराबर होगा। बोलो यस और नो। तो मैं यहां से बोल सकता हूं ए प्लस बी जो होगा वो पाई माइनस सी के बराबर होगा। और अब थोड़ा दिमाग दौड़ाओ और सोचो, ये जो सी है ये तो भैया लेस देन पाई बाई टू है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन पाई बाई टू होगा। सोच के देखो जरा, सोचो थोड़ा सा, क्या मैं सही बोल रहा हूं? बोलो यार। अब अब थोड़ा दिमाग लगाओ मेरे पास। पहले मैं कॉस की बात करता हूं, सिंपल सी बात को सुनना ध्यान से। अगर ए प्लस बी, यहां से मैं बोल सकता हूं ए प्लस बी ग्रेटर देन पाई बाई टू है, ठीक है? एग्री यहां तक? अगर दोनों पाई बाई टू से बड़े हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से जो ए होगा, ए एंगल, वो क्या लिख सकता हूं, पाई बाई टू माइनस बी लिखूंगा। सोचो जरा दिमाग लगाओ। लिख सकता हूं ऐसे, पाई बाई टू माइनस बी। ये कहां लाई कर गया, 0 टू पाई बाई टू के बीच में लाई कर गया। एंगल ए हमारा, सोचो, लाई करा 0 से पाई बाई टू के बीच में। और आप पढ़े लिखो, आपको मैंने पढ़ाया तो याद करो। अगर कोई एंगल 0 से पाई बाई टू के बीच में, cos x कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? 0 से पाई बाई टू के बीच में डिक्रीजिंग होता है। तो अगर ये डिक्रीजिंग होता है तो दोनों तरफ अगर मैं कॉस लगाऊंगा तो बताओ साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज होगा? यस और नो, मैंने बताया था, याद करो। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है और इक्वलिटी होगा ना, तो मतलब साइन ऑफ इक्वलिटी विल बी गेट रिवर्स्ड। तो कॉस पाई बाई टू माइनस बी,
यही होगा, इसमें कोई दिक्कत? यहां से cos A लेस देन साइन बी, यानी कि मैं यहां से ये कह सकता हूं साइन बी माइनस कॉस ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? तो ये बात समझ में आ गई भाई, इसका जो कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये तो पॉजिटिव रहा। अब देखो अगेन, अप्रोच समझ में आई बच्चे? अप्रोच क्या लगानी है? अप्रोच समझ में आई इसमें? अगेन मैं आपसे बोलूं a प्लस बी मुझे मालूम है पाई बाय 2 से बड़ा है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं b जो होगा वो भी पाई बाय 2 माइनस ए से बड़ा होगा। अगेन दोनों तरफ क्या लगा लो, cos, तो मैं यहां से बोल सकता हूं cos b शुड बी लेस देन cos पाई बाय 2 माइनस ए होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं cos b शुड बी लेस देन साइन ए। बोलिए यस और नो। तो यहां से मेरे बच्चे में क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं cos b माइनस साइन ए शुड बी लेस देन 0। तो अब जरा सोच के मुझे बताओ, ये क्या हुआ? ये नेगेटिव हुआ, बोलो। तो मतलब ये हुआ नेगेटिव और ये हुआ पॉजिटिव, तो मेरे पास कौन सा क्वाड्रेंट बना ये? बोलो। ऑप्शन डी, सेकंड क्वाड्रेंट। कौन समझ में आया? तो जहां, अब मैं जहां पे आरसी लिखूंगा ना, समझ ना, रीचेक। ठीक है, ध्यान रखना इन क्वेश्चनों को, गड़बड़ नहीं करना। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन देखिए जरा आप। इससे पहले मैं आपको मुझे एक काम की बात बता देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक मिनट को जरा, मुझे स्लाइड ऐड करनी होगी। चलो, और एक थोड़ी सी काम की बात सुन लो। देखो, के की बी, ठीक है। देखो, के की बी क्या है? पहली चीज, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, अगर मैं कोई भी मूवमेंट टुवर्ड्स राइट ले रहा हूं, एवरी मूवमेंट, एवरी मूवमेंट टुवर्ड्स राइट, एवरी मूवमेंट टुवर्ड्स राइट, एवरी मूवमेंट टुवर्ड्स राइट बाय, बाय मान लो, बाय बाय आर यूनिट्स। जरा मुझे बताओ मेरे बच्चे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा बेटा इंक्रीज्ड, इंक्रीजिंग एक्स कोऑर्डिनेट, इंक्रीजिंग एक्स कोऑर्डिनेट बाय अ, बाय अ आर यूनिट, यही मतलब होगा। बोलो, अगर मैं एक्स यूनिट आगे बढ़ रहा हूं तो मतलब यहां पर मैं आर यूनिट आगे बढ़ रहा हूं, बोलो यस और नो, इंक्रीज हो रहा है एक्स यूनिट, बोलो, है ना? ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे बोल दूं एवरी मूवमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट बाय आर यूनिट्स, इसका मतलब क्या होगा? डिक्रीजिंग एक्स कोऑर्डिनेट बाय अ आर यूनिट। सिमिलरली, अगर मैं आपसे बोलूं एवरी मूवमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन बाय आर यूनिट्स, तो मुझे बताओ क्या मतलब होगा? इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट, इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट बाय, ऐसे देखो, इंक्रीज वाई कोऑर्डिनेट, इंक्रीज वाई कोऑर्डिनेट बाय आर यूनिट्स, यही होगा। ऐसी एवरी मूवमेंट टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय आर यूनिट, डिक्रीजिंग
वाई कोऑर्डिनेट बाय आर यूनिट्स। क्या ये बात समझ में आ गई? मुझे बताओ, जैसे मैं एग्जाम्पल तौर पे आपसे बोलूं, देखो मान लो ओरिजिन ओरिजिन पे बैठा है बंदा, तो पहले वो 1 यूनिट आगे गया, ठीक है, फिर वो 2 यूनिट ऊपर गया, फिर 1 यूनिट ऊपर गया, फिर 3 यूनिट यहाँ गया, फिर 3 यूनिट और ट्रेवल किया, फिर 2 यूनिट यहाँ पे गया। तो मुझे बता सकता है यहाँ पे इसकी लोकेशन क्या होगी? कैन एनीवन टेल मी द लोकेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओवर हेयर? क्या लिखोगे? 1 2 5 7। समझ आया ना इसका मतलब? तो अब आप मुझे इसका आंसर बताइए। आराम से 5 मिनट लो और मुझे बताओ क्या आंसर आएगा इसका। जल्दबाजी नहीं करना बाबू, आराम से एक बारी में एग्जैक्ट आंसर बताना। कोई भी जल्दबाजी मत करना। 5 मिनट लो, दिमाग लगाओ, और कोई भी जल्दबाजी में आंसर बताना। एक ही बार में तुम्हारा आंसर सही आना चाहिए। कहो तो ऑप्शन दे दो, अगर आप कहो तो ऑप्शन दे दो। ऑप्शन हटा रखे हैं मैंने। आप एक जना बोलो क्या बोल रहे हो। मगन बोलो। 4/3, 2/3। ठीक है। ऑप्शन ए हमारा जो मगन ने दिया वही आंसर दे देते हैं। 4/3, 2/3। ऑप्शन बी में आपको दे देता हूँ 4/3, 2/5। ऑप्शन सी में आपको दे देता हूँ 3/2, 2/3। ऑप्शन डी में आपको दे देता हूँ 2/3, 2/5। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको दे दिया है। मगन का ऑप्शन आया ए। ठीक है। क्या बेटा? सबका बी आया है, मगन का केवल ए आया है। अनीश आपका कितना आया? अनीश आर यू देयर? अच्छा, सॉल्व हुआ नहीं, करानी है अभी? कन्वर्जिस का मतलब नहीं पता? कन्वर्ज होना। जैसे रेज, काफी रे कॉन्वेक्स पे कॉन्वेक्स लेंस पे आती है, तो कहाँ मर्ज होती है? फोकस पे आती है, मर्ज होती, कन्वर्ज होती है किसी पॉइंट पर। दैट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जिस। जैसे रास्ता चल रहा है तो कहाँ तक कन्वर्स होगा? हाँ बाबू। बी फॉर बोलोदार्क्स का भी आया है, सवित का भी आया है, मगन का ए आया है। आई एम वेटिंग फॉर अनीश। तो ठीक है, तो अनीश हमें सॉल्व करता है, हम लोग इधर देखिए बेटा। पार्टिकल बिगेन्स एट ओरिजिन एंड मूव सक्सेसफुली इन द फॉलोइंग। हाँ बेटा, बी आ गया। ठीक है, वेरी गुड, ब्रिलियंट। बी फॉर ब्रिलियंट। 1 यूनिट टूवर्ड्स राइट, 1/2 यूनिट अप, 1/4 यूनिट राइट, 1/2 यूनिट डाउन, 1/6 यूनिट टू द राइट। अगर फंक्शन की बात करें, अगर मैं बोलूं एक्स में कैसे ट्रेवल कर रहा है वो, पहले 1, फिर नेक्स्ट 1/4, फिर नेक्स्ट कितना ट्रेवल कर रहा है? 1/16। और इसने बोला है कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज कहाँ करेगा? मान लो टिल 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 कहाँ पर? इन्फिनिटी। तो लगा दो फॉर्मूला, 1 - 1/4। कितना हो जाएगा ये? 4/3, यही होगा। ऐसी वाई के लिए क्या लिखोगे? देखो 1/2, ये लिखोगे। मगन ने क्या गलती है बताता हूँ। 1/2 ऊपर होगा और मगन ने 1/8 को भी ऊपर ले लिया। बेटा नेगेटिव में आएगा साइन, ये डाउन जा रहे हैं ना, डाउन, है ना? यही गलती कर दी होगी तुमने बस। अगला क्या होगा? 1/32 माइनस टिल 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 कहां तक? इन्फिनिटी। तो मेरे बच्चे फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो कितना आएगा इसका? 1 माइनस माइनस का 1/4।
यही होगा। तो कितना आ जाएगा ये 1/2 1 + 4/5। इसको सॉल्व कर बताओ कितना है, 2/5 आ जाएगा मेरे ख्याल से। यही आएगा। चेक करना है यार एक बार। 5 4 9 9/8। डिनोमिनेटर में गड़बड़ कर दी क्या? 1/2 1/4 तो अच्छा मैंने हाँ 1/4 हो ना, मैंने गलती से 4/5 लिख दिया है। आप यहाँ पे कर लेना, ये हमारा कितना आएगा 1/4 हो जाएगा। कह रहा है चेक कर लो, ये नहीं कह रहा सर वहां पे 1/4 कर दो। 1/4 2/5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चे? ऑप्शन बी। समझ आया? समझ आया क्वेश्चन ये वाला? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कोलिनियरिटी की। कोलिनियरिटी, ये आवाज आ रहा है क्या आपको? बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है क्या? ठीक है ठीक है। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स ए बी और सी। मान लो मेरे पास 3 पॉइंट गिवन है और मुझे बताना है कि पॉइंट्स इनमें कोलिनियर है या नहीं है। तो आपको एक तो पता ही है, आगे आगे इसकी स्लोप के स्लोप से ही बात करेंगे, अभी मैं नॉर्मल समझ लो। ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस अगर ए सी डिस्टेंस के बराबर है तो हम क्या बोलेंगे? तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर। यही बोलेंगे। या फिर बोल सकते हैं ए सी प्लस ए बी इज इक्वल्स टू बी सी बोल दें, ये भी बोला जा सकता है। बोल सकते हैं यस और नो। या फिर ए सी प्लस बी सी ए बी के बराबर हो जाए, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो हम यहां से डायरेक्टली क्या सिंपल लाइन क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। ठीक है, ये तो बेसिकली आपको पता, हालांकि हम इससे नहीं करेंगे, हम स्लोप से आगे पता करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और मुझे बताओ, क्या आपको सेक्शन फॉर्मूला पता है? ड्राइव कराने की नीड है क्या? बोलो भाई। सेक्शन फॉर्म में ड्राइव कराने की बिल्कुल नीड नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला पक्का प्रूफ नहीं करवाना। हाँ, अब डर रहे क्या बोले। देखो भाई, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है मेरे बच्चे, मान के चलो मेरे पास एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक पॉइंट है मेरे पास बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। यहाँ लिख देता हूँ मैं एक ही कोऑर्डिनेट x1, y1। यही है। मान लो एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है P जो डिवाइड कर रहा है ए बी को इन द m रेशियो n में इंटरनली। कैसे डिवाइड कर रहा है मेरे बच्चे? इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो जरा सोच समझ के मुझे बताना। ये जो P के जो कोऑर्डिनेट है ना, वो ले लेता हूं मैं xp, yp। ठीक है, क्या ले लेता हूँ? P के कोऑर्डिनेट्स, P के कोऑर्डिनेट क्या ले लेता हूँ? xp, yp मेरे P के कोऑर्डिनेट्स है। तो जरा मुझे एक बच्चा बताओ, जैसे मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताओ यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना होगा? x2 माइनस x1 होगा या नहीं होगा? ऐसी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा? y2 माइनस y1, यही होगा। अब ये ओबीसी परपेंडिकुलर होगा, ये पॉइंट ले लेता हूं मैं m। बस कोई मुझे इतना बता दो कि भाई यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा। और ये तीन डिस्टेंस मुझे चाहिए तुम लोगों से, मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? am डिस्टेंस कितना होगा? कोई तो बता दो am डिस्टेंस कितना होगा?
एच पी माइनस एक्स वन होगा, होगा, सोचो, यहां से आता है एक्स पी, ये एक्स वन, ये ए एम हो गया। अब मैं आपसे बोलूं एम एन बताओ, एम एन, एम एन कितना होगा, एम एन ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स पी होगा, यहां से आता है पूरा एक्स टू और यहां से आता है एक्स पी, तो क्या बचा, एक्स टू माइनस एक्स पी। हाँ बेटा, बेटा एम ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, तो देखो या पी के कोऑर्डिनेट से एक्स पी को वाई पी, राइट, तो ये होगा यहां से यहां तक एक्स पी और ये यहां से यहां तक है एक्स वन, तो ए एम बोलूंगा, एम एन, अरे ये अच्छा ये वाला पॉइंट है बेटा एम एन, अच्छा मैं लिखा नहीं क्या, एम एन ये देगा, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा हो गया, एम एन, एम एन कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स पी। क्लियर है, अभी तो क्लियर हुआ, यहां से समझ में आ गई मेरी बात, एक्स टू माइनस एक्स पी। अच्छा अब जरा मुझे बताओ पीएम कितना होगा, पीएम, पीएम कितना होगा, वाई क्या होगा, वाई पी माइनस वाई वन, एक्स कहां से आ गया भाई, पीएम की बात चल रही है, चलो सर प्रूव मत कराओ, देखो एम बाय एन, ये रेशियो किसके बराबर है, एपी अपॉन पीबी के बराबर होगा। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं, बोलो, अगर मैं एपी इज इक्वल टू एम एन कर रहा हूं, एपी अपॉन पीबी कर रहा हूं, तो भाई मैं सोच के मुझे बताओ क्या मैं ए एम इक्वल टू एम एन लिख सकता हूं इसे, रेशियो को, और इसी को लिख सकता हूं मैं क्या, एमपी अपॉन बी एन। क्या जो मैंने लाइन लिखी है, क्या ये सही है गलत है, बस आप लोग मुझे हाँ या ना में उत्तर दो। लाइट चली गई यार यहाँ पे तो, एक मिनट को मैं फोन से नेट कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आवाज आ रही है मेरी, अरे यहाँ पे लाइट चली गई, मैंने फोन से कनेक्ट किया नेट अभी, लाइट चली गई यहाँ पे, ये बहुत ही घटिया जगह है जहां पे रह रहा हूँ। बताओ, मुझे बताओ क्या मैं लिख सकता हूँ रेशियो बराबर, यस और नो, आराम सोच लो, यस और नो में उत्तर दो, क्या मैं लिख सकता हूँ, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने इसके अंदर। अच्छा मुझे बताओ ऐसा क्यों लिख सकते हैं, जरा बताना क्यों लिखेंगे ऐसा। एग्जैक्टली। देखो मेरे बच्चे, मैं तो यहां से मैं आपके सामने एक चीज लिखता हूं, मैं आपसे बोलूं एम अपॉन एन इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ अगर मैं आपके सामने लिख दूं एक्स पी माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स पी लिख दूं, लिख सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, एम एक्स टू माइनस एम एक्स पी इज इक्वल टू एन एक्स पी माइनस एन एक्स वन, यही होगा। अब रीअरेंज कर लो एक्स पी एक तरफ, तो एक्स पी कितना बन जाएगा ये, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, यही होगा। लाइट आ गई है, बताओ यही होगा, क्या ये बात समझ आई आप लोगों को। अब अब मैं वाई के लिए जा रहा, वाई के लिए भी सेम, दोनों को ले लेना, इन दोनों को बराबर ले लेना, तो आप वाई का निकाल लोगे, वाई का क्या बन जाएगा, वाई पी का, सिमिलरली वाई पी का क्या बन जाएगा, एम वाई टू एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, यही होगा। ये कब है बेटा, इंटरनली डिवीजन, फॉर इंटरनली डिवीजन के लिए। बताओ प्रूफ समझ में आ गया इसका, प्रूफ में कोई दिक्कत, तो याद रहे मेरे बच्चे, रेशियोज इंपॉर्टेंट है, रेशियो याद रखना, रेशियो हमेशा क्या लिखोगे, पी ए अपॉन पीबी का रेशियो होना चाहिए, एम अपॉन एन।
यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, मैं यहीं पर अब कर देता हूँ एक्सटर्नली के लिए। अब आपको मालूम है एक्सटर्नली के क्या करने वाले हैं एक्सटर्नली के? और एक्सटर्नली और एक्सटर्नली डिवीजन के लिए। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये मेरे पास पॉइंट ए है, x1 कॉमा y1, और ये पॉइंट है मेरे पास मान लो बी, x2 कॉमा y2, ठीक है, और ये पॉइंट है मेरे पास पी। यहाँ के कोऑर्डिनेट है n, और ये वाला कितना रहेगा m, ठीक है। तो मैं ये सब इसका प्रूव कराऊं या समझ जाओगे? तो प्रूव जैसे मैंने वैसे ही किया है ना, वैसे ही इसको प्रूव कर लेना आप लोग। मैं प्रूव नहीं करवा रहा हूं इसका, सिंपल से मुझे बता दो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूं, बोलो? mx2 m-n, वेरी गुड। दूसरा क्या लिखते हैं अब हम यहाँ पर? my2 ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस, याद रखना एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब, याद रखना P जो होगा ना वो A एंड B के बीच में लाइन ही करेगा। जो पॉइंट P है ना, एक्सटर्नली में A और B के बीच में लाइन नहीं करेगा, ये बात याद रखना। अच्छा, अब जरा मुझे एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, यहाँ लिखो ज्ञान वाली बात एक यहाँ पर। आई होप आपको शायद मालूम होगी, नहीं मालूम मुझे नहीं पता, मैं आपको समझा, ध्यान सुनना। मैं इसी चीज को अगर ऐसे लिख दूं तो P n(x1) माइनस m(x2) डिवाइडेड बाय n माइनस m ny1 माइनस my2 डिवाइडेड बाय n माइनस m। इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? इट इज इट इज इंटरनल डिवीजन, इट इज इंटरनल डिवीजन विद रेशियो माइनस m रेशियो n। क्या ये बात आपको समझ में आई है? बोलो, जल्दी बोलो फटाफट, सोच के देखो, जरा समझ के देखो। ये और ऊपर वाला, हाँ मैंने वही तो समझाया ना। इसी चीज को अगर मैं देखो, हम रेशियो लिखते हैं m/n, m क्या है? डिस्क्राइब कर रहा है ऊपर की तरफ। अगर मैं नेगेटिव m ले लूं तो कहां डिस्क्राइब करेगा रेशियो? नीचे की तरफ, माइनस m रेशियो n। तो अगर मैं इसमें नेगेटिव कॉमन निकाल दूं, तो अगर आपसे बोला जाए कि ये कौन सा डिवीजन कहलाएगा, ये कहलाएगा इंटरनल डिवीजन विद रेशियो माइनस m रेशियो n। ये बात याद रखना, ये नहीं पता होगी आप लोगों को, मैं बता रहा हूं, इसे लिख लो नोट बना के। ये बात समझ में आई है आप लोगों को? ये याद मैं आपको एक और चीज समझा दूं, देखो मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, देखो जैसे हम बोलते नहीं है m रेशियो n है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? दिस इज m अपॉन n रेशियो 1, यस और नो? तो यहां पर लिख सकता हूं मैं लैम्डा रेशियो 1। आपको देखा है ना, अगर आपको मालूम हो, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व की हो, कहता फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो। रेशियो पूछता है ना वो आपसे, तो आपको याद होगा हम हमेशा क्या लेट करते हैं? लेट द रेशियो के रेशियो 1। याद आ रहा है पॉइंट? लेट द रेशियो के रेशियो 1। तो यहां पर हमेशा याद रहे, एवरी एवरी रेशियो कैन बी टेकन एज लैम्डा रेशियो 1, ठीक है। और एक और नोट बना के यहां पे लिख लो, इफ ऑन अप्लाइंग if on applying internal division, even applying internal division with ratio lambda ratio 1, then lambda comes out to be, if lambda if lambda comes out to be negative, अगर सॉल्व करते समय लैम्डा नेगेटिव दिख जाए तो वो क्या इंप्लाइज करेगा? वो इंप्लाइज करेगा बेटा इंटरनल डिवीजन, सॉरी एक्सटर्नल डिवीजन। क्या इंडिकेट करेगा वो?
एक्सटर्नल डिवीजन, ये नोट बना के लिख लेना, NWB। अगर आप लैम्डा निकाल रहे हो, लैम्डा आपका नेगेटिव आ जा रहा है, तो आप समझ जाओ डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नल डिवीजन है। ये एक तरीके का डिफरेंशिएट समझ लो, इंटरनल और एक्सटर्नल का बीच का डिफरेंस भी समझ लो कि अगर लैम्डा पॉजिटिव आया तो बी यू कैन से इंटरनल डिवीजन, और लैम्डा का नेगेटिव आगे रेशियो निकालते तो समझना एक्सटर्नल डिवीजन। ये बात मेरी याद रखना जो मैंने आपको बोला है अभी। क्लियर है हुआ ये, इसमें कोई डाउट? इफ अप्लाइंग इंटरनल डिवीजन विद रेशियो लैम्डा रेशियो 1 और लैम्डा कम्स आउट टू बी नेगेटिव, दिस इंप्लाइज एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, ये बात याद रखना मेरे बच्चों। एक बार जरा मैं लैपटॉप को चार्ज पे लगा लूंगा, एक मिनट रुक जाना बस। चलिए, चलो यहाँ तक समझ में आ गई मेरे बच्चे, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई इशू? चलो नेक्स्ट आ जाओ। सर ये क्वेश्चन अभी बाद में करेंगे, पहले मुझे एक चीज और करवानी है। लेट मी ऐड सम स्लाइड्स। ठीक है, आओ इधर देखो। अभी यहाँ पे एक थोड़ी सी एक काम की बात सुनिए। पर ध्यान से बात को सुनना, ठीक है? देखो, मेरे पास ना मेरे बच्चे एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, और मेरे पास ये पॉइंट है ए, ठीक है, और ये पॉइंट है मेरे पास बी। इसमें एक पॉइंट पी जो है वो डिवाइड कर रहा है ए बी को इंटरनली, और एक पॉइंट है मेरे पास क्यू जो ए बी को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। ठीक है, इट्स बेटर टू राइट। क्या कहना चाह रहा हूं, इफ पी डिवाइड्स ए बी internally, if AB divides if P divides AB internally and Q divides AB externally in the ratio m raised to n, then P and Q are called, anyone knows क्या बोलते हैं बताओ जरा, P एंड Q क्या बोलेंगे? अगर कोई पॉइंट बी ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली और पॉइंट क्यू डिवाइड कर रहा है ए बी को एक्सटर्नली, तो पी एंड क्यू को क्या बोलते हैं? एनीवन? यस, हार्मोनिक कॉन्जुकेट। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे इसे? हार्मोनिक कॉन्जुकेट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? हार्मोनिक कॉन्जुकेट। क्या मेरी बात समझ आ गई? ऑफ ईच अदर, हार्मोनिक कॉन्जुकेट ऑफ ईच अदर with respect to AB। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। AP अपॉन PB, ये कितना होगा? M अपॉन N रेशियो ले रहा हूं, ऐसी AQ अपॉन BQ का रेशियो भी कितना होगा? M अपॉन N होगा मेरे बच्चे। तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्या, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन BQ। यस और नो? तो यहां से AP इंटू BQ इज इक्वल्स टू AQ इंटू PB।
तो मुझे बताओ, अगर अगर आपकी आज्ञा हो तो बी क्यू को मैं लिख सकता हूँ ए क्यू माइनस ए बी, लिख सकता हूँ? बोलो यस और नो। लिख सकता हूँ? ऐसे ही मेरे बच्चे ए क्यू को यहीं रखकर पी बी को लिख सकता हूं मैं ए बी माइनस ए पी। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, ए पी इंटू ए क्यू माइनस ए पी इंटू ए बी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए क्यू माइनस ए क्यू इंटू ए पी। यही होगा। अब देखो ए पी ए क्यू उसको इधर ले आओ, ट्वाइस ऑफ ए पी इंटू ए क्यू इज इक्वल्स टू ए बी इंटू ए क्यू प्लस ए पी इंटू ए बी। यही होगा, यही होगा मेरे बच्चे, ए बी इंटू ए क्यू प्लस ए पी इंटू ए बी। आप क्या करो, अब एक काम कर सकते हैं, देखो डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को ए पी ए क्यू ए बी से, इसको भी डिवाइड कर दो ए पी ए क्यू ए बी से, इसको भी डिवाइड कर दो ए पी इंटू ए क्यू इंटू ए बी से। कर सकते हैं? तो देखो मेरे बच्चे क्या कर जाएगा, ए पी गया, ए क्यू गया, क्या आया 2 अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए बी ए क्यू क्या आया 1 अपॉन ए पी प्लस ए पी गया ए बी गया, क्या आया 1 अपॉन ए क्यू। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, 1 अपॉन ए पी 1 अपॉन ए क्यू 1 अपॉन ए बी। एक्चुअली ऐसे लिखना है, उल्टा लिख दिया मैंने एक्चुअली से, ऐसे लिख लो। ये हो गया 1 अपॉन ए पी 1 अपॉन ए बी 1 अपॉन ए क्यू। आर इन मगन क्या होगा ये, आर इन मगन बताओ क्या लिखूं, आर इन हार्मोनिक, मगन क्या लिखूं बाबू, हार्मोनिक, नालायक शर्म कर ले शर्म, ये एपी होगा, ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म एपी। अगर ये एपी में है इसका मतलब एपी ए बी ए क्यू आर इन एच पी। समझ आ गया? ये हो गया इसका प्रूफ। ये लाइन स्टेटमेंट याद रखना। बताओ भाई, क्या ये चीज समझ आ गई? इसमें कोई डाउट? और इसमें कोई डाउट हो तो बताओ मुझे जरा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो पी के लिए ये एम होगा और ये एन होगा, और ए की जब मैं एक्सटर्नल की बात करूं, एक्सटर्नल की क्या लिखोगे, यहां से यहां तक एम और यहां से यहां तक एन। याद रखना मैंने आपको दोनों में बताया था, देखो इसमें भी याद है पी ए अपॉन पी बी एम रेशियो एन होगा, यहां पर भी ए पी अपॉन पी बी एम रेशियो एन होगा, ए पी अपॉन पी बी ये भी कितना होगा, एम अपॉन एन होगा। रेशियो याद रखना, क्योंकि देखो रेशियो का मतलब ये समझा करो, डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन। ये मत सोचना हम बांट रहे काट रहे, बोला डिवीजन कर रहे हैं, हम किस रेशियो में कर रहे हैं कि इस रेशियो में कर रहे हैं। ये याद रखना, इसका मतलब ये मत समझना कि एक्सेल का मतलब हम कैसे डिवाइड कर पाएंगे सर। समझ आई मेरी बात ये वाली? सभी रुद्राक्ष अनीश मगन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन करने से पहले छोटा छोटी चीज और पढ़ा देता हूं मैं आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, हालांकि आपको ऑलरेडी पता है, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल मेरे पास, जैसे कोऑर्डिनेट से मान लो ए x1 कॉमा y1 और ये पॉइंट है बी x2 कॉमा y2 और ये पॉइंट है सी x3 कॉमा
y3 है। ठीक है मेरे बच्चे, और मैं इनको एंटी क्लॉकवाइज में लिखा हूं। तो आपको मालूम है, अगर मैं आपसे बोलूं इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर जीरो है तो वो क्या इंप्लाइज करेंगे? दिस इंप्लाइज ए बी एंड सी आर कोलिनियर। क्या इंडिकेट करेंगे ये? कोलिनियर। अच्छा, जरा मुझे बताओ कैसे निकालते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 3 पॉइंट गिवन है तो? मेथड नंबर 1, शूले भी लगा सकते हैं, वो ज्यादा आसान है। अगर 3 के लिए बोला गया है तो मॉडुलस ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। एक तरीका ये है मॉडुलस। और मेथड नंबर 2 क्या है? शूले फॉर्मूला। शू लेस फॉर्मूला। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे? हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ, याद आ रहा है कैसे था? x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर x1 y1, यही था। बोलो यस और नो। तो यहां से मैं बोल सकता हूं हाफ, बताओ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे हम लेजिस बांधते हैं ना, वैसे हाफ मॉडुलस ऑफ, क्या लिखोगे? x1 y2 माइनस x2 y1, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। यही होगा बेटा, बताओ ये चीज क्लियर है? नॉर्मल है, सॉर्टेड है। चलो, अच्छा मैं आपको बता दूं, अरे यार चलो मैं यही बता देता हूँ, लाइन खींच के। देखो, मैं आपको जो समझाता हूँ, ये जो शूले फॉर्मूला है ना, ये शूले फॉर्मूला वैलिड फॉर ऑल एन साइड पॉलीगॉन। शू लेस फॉर्मूला फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एन साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, ऐसा मत सोचना ये ट्राइंगल के लिए वैलिड है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बनूं कि मान लो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास। ठीक है मेरे बच्चे, कोऑर्डिनेट गिवन है इसके x1 कॉमा y1, ये पॉइंट बी है। गिवन है x2 कॉमा y2, ये गिवन है x3 कॉमा y3, और ये गिवन है x4 कॉमा y4, ये गिवन है। याद रहे, वर्टिसेस शुड बी इन ऑर्डर। वर्टिसेस शुड बी इन ऑर्डर। तो मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे बोलूं शूले फॉर्मूला के लिए क्या लिखोगे, तो हाफ मॉडुलस ऑफ, क्या लिखना स्टार्ट करोगे? x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1 y1। ठीक है, जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पे खत्म करना है आपको। समझ में आ गई मेरी बात ये वाली? इसमें कोई डाउट? ऑल सॉर्टेड। चलो, एक क्वेश्चन करते हैं अब। ये क्वेश्चन देखिए जरा एक बार, इसका फटाफट जल्दी से आंसर, आसान क्वेश्चन है। आई होप सब लोग आंसर बता देंगे इसका। आप कहो तो ऑप्शन दे दूं? नहीं, ऑप्शन वो तुरंत निकाल दो, ऑप्शन नहीं, ऐसे ही करो। बताओ आंसर क्या आएगा इसका। हमें, अरे अच्छा क्वेश्चन ही पूरा नहीं है क्या? आपको दिख रहा है फायदा, इफ पॉइंट पी क्यू आर एस है तो हमें बताना ए और बी की वैल्यू निकालना, लाइक दिख तो रहा है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। हम्म, हम्म,
कॉमा 3s, ए का वैल्यू 2,3s। कराने की नीड है क्या इस क्वेश्चन में मुझे? ये हलवा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है, इसको तो नीड नहीं है बिल्कुल भी। चलो ये क्वेश्चन करो बेटा। द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 पॉइंट ए बी एंड सी 4,1 दिस, फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट डी सो दैट फिगर फॉर्म विद द पैरेललोग्राम। ठीक है मेरे भाई, जल्दी इसका आंसर बताइए। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है इसका आंसर आप सही निकालोगे। सब लोग निकालो फटाफट, 5 मिनट लो, निकालो आराम से। टू कॉमा 10। अनीश, अनीश ने निकाला है इसका आंसर। अनीश और मगन ने कितना निकाला है? 2,10। और हमारे मगन ने भी इसका आंसर कितना निकाला है बच्चे ने? इसलिए सर मैं अनीश के साथ हूँ, दोस्ती ना छूटे बस। 2,10। ओके, लेट्स वेट फॉर सविता एंड रुद्राक्ष। अनीश, आई एम वेटिंग। तक कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये तो बता दो। कर रहे हो? ठीक है। हाउ मच टाइम यू वांट? समय तो नहीं लगना चाहिए यार। 2,10। सवित का भी कितना आया? 2,10। रुद्राक्ष, इसमें क्यों टाइम लगेगा? ये तो आसान है। देखो, हमारे हमारे अनीश, मगन और सवित ने क्या किया? सर ये पॉइंट दे रखा है मैं ए, 4,1। ठीक है, ये पॉइंट दे रखा है हमें 5,-2, पॉइंट बी। और ये पॉइंट दे रखा है सी, 3,7। तो हमारे अनीश ने क्या किया, मगन ने भी डी। तो हमें पैरेललोग्राम आया था, ये देखो सर जी कितना शानदार पैरेललोग्राम बना। क्या बोला बेटा? क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले? 2,4? ना मेरे बच्चे, ना ना ना, ये गलत है सभी। 2,4 नहीं होगा। तो ये डी गया। तो इसने, अनीश ने क्या लिखा? इसने लिख दिया मान लो अल्फा 1 मान लो, इसको बीटा 1 मान लो। तो चमत्कारी परिणाम इन्होंने करे। पहले हमने इस डायगोनल का यूज करके ये पॉइंट निकाला। ये डायगोनल का यूज करके हमने कौन सा पॉइंट निकाल दिया? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। अरे मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं बताया ना आपको? 4+3 7/2 कितना आएगा ये बताओ जरा, मिड पॉइंट से कितना आ रहा है ये? 4 और 3 7, 7/2 कितना आएगा? 7 1 8, 8/2 मतलब 4। यही होगा? बोलो। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अल्फा, अल्फा 1
प्लस 5/2 इज इक्वल टू 7/2। तो यहाँ से अल्फा 1 कितना आ गया 2। ऐसे ही बीटा के लिए क्या करोगे, बीटा के लिए -2 प्लस बीटा 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4। तो -2 प्लस बीटा 1 इक्वल्स टू 8। तो बीटा 1 कितना आ गया 10। पर मैं सही तो निकाला है 2, 10। क्या यहाँ तक समझ में आ गया बात? यहाँ तक कोई डाउट? अनीश, रुद्राक्ष, सवित, बोलो बेटा, मगन, यहाँ तक क्लियर है? अब तनीश को क्यों लगा कि सर यही पॉइंट लेंगे? सर हम D1 अगर यहाँ लेते ये भी तो पैरेललोग्राम बना सकते हैं सर, ये भी तो बना सकते हैं। ये देखो, ये भी तो पैरेललोग्राम बन सकता है। उसने क्या बोला, पॉसिबल पैरेललोग्राम। पॉसिबल वर्ड पे तवज्जो दो, पॉसिबल कोऑर्डिनेट, पॉसिबल कोऑर्डिनेट। तो बेटा एक D2 यही बन सकता है, ये भी तो होगा ना, अल्फा 2 बीटा 2। बोलो, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर आप लेट मुझे करेक्ट करो अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। हो सकता है या नहीं हो सकता? पैरेललोग्राम ACBD2, ये भी तो पैरेललोग्राम है। यहाँ कौन सा पैरेललोग्राम लिया हमने, ABCD1। एक पैरेललोग्राम कौन सा बनेगा, AD2BC। यही पैरेललोग्राम बन सकता है, बोलो यस और नो। यहां से ये वाला पॉइंट निकालो, कितना आएगा 4 + 5 9/2। और कितना आएगा 1 - 2/2, 1 - 2 माइनस का 1/2, यही लिखोगे। अब लगाओ D2 के लिए लगाओ बेटा, क्या लगाओगे, अल्फा 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 9/2। इससे कटा, अल्फा 2 के 9 में 3 गए 6। ऐसी बीटा 2 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू -1/2। ये कटा, B2 कितना आ गया -1 -7 माइनस का 8। तो एक कोऑर्डिनेट में तो क्या मिला 6, -8। ये भी तो होगा। समझ में आया अनीश? हाँ, मगन ने दिमाग लगाया। मगन सर ऐसे कैसे, सर हम यहाँ भी तो ले सकते हैं, ये भी तो पैरेललोग्राम बनाएंगे हम, ये भी तो पैरेललोग्राम बनेगा। देखो, एक पैरेललोग्राम कौन सा बना, AB, यहाँ ले लो D3 और C। ये भी तो पैरेललोग्राम है नहीं है? नहीं सर जी, ये पैरेललोग्राम तो नहीं है। यहाँ कितना है, कोई 5 3 8/2 4 -2 माइनस +7 5 5/2, ये आ गया डायगोनल। तो मेरे बच्चे इसको ले लो अब, अल्फा 3 बीटा 3, अल्फा 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4। अल्फा 3 के 4 दूनी 8 में 4 गए, यह अल्फा 3 आ गया 4। ऐसे ही मेरे बच्चे बीटा 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 5/2। बीटा 3 कितना आ गया 4। मतलब एक पॉसिबल क्या बन गया 4,4। अब आप मुझे खुशी से बताएं, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? मैं क्या कहा था आपने बाबू? अच्छा अच्छा, देखो मुझे तो मुझे 3 मिनट लगे बाबू करने में, मैंने आपको 7 मिनट दिए थे। तो आप ये बोल देते सर एक दिन एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट भी बनेंगे, जैसे उसने सवित ने बोला सर 2,4 भी होगा। तो अगर ये सोल्यूशन सही बना देता तो मैं बोलता यस बेटा ये भी होगा, इसने गलत बताया था। तो याद रखना मेरे बच्चे, इस बात पे तवज्जो देना, पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ घुमा सकता है क्वेश्चन, ये ट्राइंगल अगर दे दिया जाए आपको तो याद है उससे 3 पैरेललोग्राम बना सकते हैं। चलो, अब जरा मुझे, ये नहीं, ये कहाँ से आ गया अभी, एक क्वेश्चन और था यार, रुको जरा, ये तो आसान है, ये तो कर लोगे। वेयर, चलो एक क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ आपको क्वेश्चन, मुझे वो क्वेश्चन याद है। देखो, एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, लेट मी ऐड सम स्लाइड्स। कहाँ गया, ये कहाँ आ गया मैं, यहाँ पे। एक्चुअली उस बच्चे को ही पढ़ाया था ना मैंने, उसी के स्लाइड्स मैंने यहाँ पे लगा दी। चलो बाबू, मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। एंड आई नो आप करने में पूरा सक्षम होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ आपके सामने।
क्वेश्चन को बाबू ध्यान से करना, ठीक है? एक ही बारी में आंसर बताना आप लोग मुझे। देखो, मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट्स P 2, कॉमा -2 और पॉइंट है Q -2, कॉमा 1 एंड R कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स क्या है मेरे बच्चे? कोलिनियर है, ठीक है? इफ लेंथ ऑफ PR is equals to 10, then find coordinate find coordinate of R। बताओ भाई, आराम से 5 मिनट ले लीजिए, 5 मिनट्स। नहीं, तुम्हें क्या लगता है अच्छे क्वेश्चन में तुम्हें ऑप्शन दूंगा? कतई नहीं। मुझे यही तो सिखाना है, ऑप्शन नहीं सिखाने हैं आपको बस। करो। ठीक है, एनीवन एल्स? हाँ, बस यही सुनना था मुझे। और रुद्राक्ष ने निकाली है तुरंत। तो इतना सिंपल क्वेश्चन सर, लो सर, खत्म काम। -6,4, यस। इसके 2 पॉइंट आएंगे, एक पॉइंट नहीं आएगा रुद्राक्ष। हम्म। नहीं, गलत है। मेरी। हम्म। एक बार बोलो। 6
6, -8 और 6। गलत है, गलत है, गलत, रुद्राक्ष गलत है। 6। यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, तो अनीश ने बोला इसका आंसर एक है -6, 4 आएगा मेरे बच्चे। एंड दूसरा जो आएगा मेरे बच्चे वो आएगा 10, -8, राइट। ये अनीश ने बोला, यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। अब देखो बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे समझते हैं। या देखो केस वन, देखो पहले दो केस बनेंगे मेरे बच्चे। ठीक है, देखो अब मैं आपसे बोलूं, ये कोई एक्स एक्सिस है, ये कोई वाई एक्सिस है, ठीक है मेरे बच्चे। मान लो ये पॉइंट मैंने पी ले लिया यहाँ पर, रैंडमली पॉइंट ले लिया 2, -2, ठीक है। और ये कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है क्यू, -2, 1। अब दिमाग लगाओ मेरे बच्चे, ये पॉइंट या तो आर यहाँ पर है, ठीक है, मैंने केस लिया कि पॉइंट आर यहाँ पर है। लेंथ ऑफ पी आर 10 बोला मेरे बच्चे, ये डिस्टेंस कितना होगा? 5 होगा। टोटल 10 था, ये 5 है, तो ये कितना बचेगा? 5 ही बचेगा। देखो पी क्यू और पी क्यू डिस्टेंस निकालो, पी क्यू डिस्टेंस कितना आएगा? 4 का स्क्वायर और -2, -3 का स्क्वायर, कितना आया? 5 आया। तो यानी कि मेरे बच्चे, अगर ये 5, 5 है, यानी कि मैं यहां से क्लियरली बोल सकता हूं, मैं आर के लिए क्यू जो होगा मिड पॉइंट होगा। मगन दिमाग लगा बाबू, ये पॉइंट क्यू है, पी आर 10 है, तो ये इनका डिस्टेंस 5 है, तो ये कितना है? ये भी 5 बनेगा, क्यों? क्योंकि टोटल डिस्टेंस 10 बोला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के मैं अल्फा को मैं बीटा निकाल सकता हूँ। अल्फा +2/2 -2, कितना आएगा ये? अल्फा आ गया -6। ऐसी बीटा, बीटा -2/2 1 के बराबर, बीटा कितना आ गया? 4। एक कोऑर्डिनेट क्या मिल गया मुझे? -6, 4। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम, केस टू, जैसे पॉइंट क्यू मैंने यहां लिया -2, 1, ठीक है मेरे बच्चे। मैंने पॉइंट पी लिया ये 2, -2। अब मैंने पॉइंट ले लिया मान लो आर यहाँ पे, अल्फा, बीटा। अब जरा सोच के मुझे बता मेरे बच्चे, जरा सोच के बता, पी क्यू कितना था? ये पी क्यू डिस्टेंस में कितना निकाला था? 5 निकाला था। तो जरा मुझे बता सकता है, जो ये 2, -2 निकाला है, और ये डिस्टेंस यहां से अंदर डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट्स है। बोलो यस और नो, बोलो 5 यूनिट है या नहीं? हाँ ना, तो बोल दो। तो बेटा यहां से निकालो कितना बनेगा, तो यहां से निकाल के बताओ कितना आ रहा है पॉइंट, यहां से कितना आ रहा है? 10, -8। कैसे निकाला ये? अल्फा -4, यस, उससे भी लगा सकते हो, फ्रैक्शन फॉर्म में से लगा के कर लो। कर लोगे ना ये अलग पार्ट तो? अब ये मैं करके दिखाऊं एंड तक? मुझे बताता, रेशियो रेशियो बताता, रेशियो क्या होगा? रेशियो क्या लिखो? यस, 1/3। ये 1 यहाँ पे 2 ले लो पूरे का, पूरा कितना बन जाएगा? यहाँ से यहाँ तक रेशियो कितना बन जाएगा? 3 का रेशियो। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन आगे? इससे आप जो सॉल्व करोगे, आर का पॉइंट वो आएगा 10, -8। याद रखना बेटा, अच्छे क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन नहीं थे। समझ आई मेरी बात? अबे नालायक हूँ, आसान क्वेश्चन कर लोगे ना बाकी? अब आगे मार्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। ये क्वेश्चन देखो, ये तो आसान है, होमवर्क दे दूं? बोलो, होमवर्क कर लेना, ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना। 1 मिनट रुक जाना जरा बस, मैंने ये पीपीटी वाली ऐड कर दी क्या? ये क्वेश्चन देखो जरा एक बार, ये क्वेश्चन देखिए आप पहले आप, क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो खुद से? चलो करके दिखाओ, मुझे करके दिखाओ क्वेश्चन ये वाला फटाफट से, करके दिखाओ बेटा। ये क्वेश्चन विजिबल है ना सबको? करके दिखाओ मुझे। हाँ ना, बता दो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो?
भाई बिल्कुल भी नहीं, सब वेरी बैड, गलत है बिल्कुल आंसर इसका। यहाँ पे रेशियो कितना लिख, -1 कॉमा, नहीं, और कोई केवल एक ही पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट क्यों आएँगे इसके? जो आपने पॉइंट बताया रुद्राक्ष, एग्ज़ैक्टली सही पॉइंट है, -1 कॉमा 0 विल बी द पॉइंट। 2 पॉइंट नहीं आएँगे इसके भाई। एक सिंपल सी बात को समझो, एक लाइन सेगमेंट है एबी। तेरी आवाज़ बहुत कट रही है। अरे आवाज़ बाबू तेरा इरिटेशन कर रहा है, मतलब ईयरफ़ोन लगा रखा है, क्या लगा है पता नहीं। देखो, एक सिंपल सी बात को समझो मेरे बच्चे, सिंपल सी बात को आपको समझना है। क्या? सबसे पहले देखो, लाइन सेगमेंट दिस इज डिवाइडेड बाय 3,4, राइट? बल रेशियो कैलकुलेट करो, रेशियो निकालो। लेट 3,4 डिवाइड डिवाइड ए बी इन द इन द रेशियो इन द रेशियो लैम्डा रेश टू 1। अब लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्म में क्या लगाओगे? 5 लैम्डा प्लस 2 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1, और ये किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। और दूसरा 6 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 4 के बराबर होगा। सेक्शन फॉर्म में लगाया लैम्डा रेशियो 1 में। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ से निकालो, 5 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 3, दिस विल 2 लैम्डा इक्वल्स टू 1। यहाँ से लैम्डा कितना आया? 1/2। यहाँ से निकालो इधर कितना आ रहा है? 6 लैम्डा प्लस 3, 4 लैम्डा प्लस 4, राइट? तो दिस विल बी 2 लैम्डा, दिस विल बी 1 अगेन, लैम्डा 1/2। तो रेशियो कितना है मेरे बच्चे? 1:2 है। तो मान लो, लेट लेट अल्फा कॉमा बीटा डिवाइड ए बी एक्सटर्नली इन रेशियो 1:2। मान सकते हैं? बोलो यस और नो, जरा एक बार मुझे बताओ। तो मान के चलो मेरे बच्चे, ये पॉइंट है ए, 2,3, ये पॉइंट है बी, 5,6। तो मैंने माना अल्फा कॉमा बीटा यहाँ पर है। मुझे बताओ बेटा, यहाँ से यहाँ तक रेशियो कितना हो गया? 2, और ये कितना हो गया? 1। यही होगा? बोलो यस और नो। यहाँ से लगाओ बेटा सेक्शन फॉर्मूला, 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 5 डिवाइड बाई, यहाँ ना बहुत शोर हो रहा है, यहाँ पे गाने बज रहे हैं बैक साइड में। 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फा। अगला 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई, नीचे कितना जाएगा? 2 माइनस 1 इक्वल्स टू बीटा। ये कितना है? 2 दूनी 4, 4 में 5 गया -1, अल्फा कितना आ गया? -1। और बीटा कितना आ गया? 3 6 0, -1,0। ये मेरी बात समझ में आई, ये वाली आपको? कवित, अनीश, मगन, रुद्राक्ष, मैं आपको एक 90s, एक ना आईआईटी का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। चाहिए तो अभी एक्चुअली ना, ये प्रीवियस बच्चों को पढ़ा रहा था ना, प्रीवियस बैच पढ़ा रहा था, उनमें यही करवा रहा था मैं आपको। तो अभी मैं अलग से लिख के कराऊंगा ये आपको, या आप बताओ तो इसी में करवा दूं, इसी वह चीज में आगे बताओ, तो टाइम सेव हो जाएगा लिखने का ना। ठीक है, इससे पहले, इसको आने से पहले एक क्वेश्चन करवाना है मुझे आपको। आईआईटी का, आईआईटी स्कीम का क्वेश्चन है वो, आप पहले वो क्वेश्चन करो, उसके बाद इस पर आएंगे हम। देखो, देखो, एक क्वेश्चन लिखिए, और ईमानदारी सॉल्व करना, चीटिंग मत मारना कहीं से भी। देखो, इफ 1,1 1,1 3,4 5, -2
and 4 comma minus 7 are vertices of vertices of quadrilateral, then its area. आपको कैलकुलेट करना है, राइट? ऑप्शन ए 41/2 स्क्वायर यूनिट्स, ऑप्शन बी 2/41 यूनिट्स, ऑप्शन सी 43/3 यूनिट्स, ऑप्शन डी 42/4। लीजिए 5 मिनट, करिए सॉल्व। ये आपके आईआईटी का क्वेश्चन है मेरे बच्चे। गाइस ना, अगर आईआईटी लिख दिया गया है सामने तो जल्दबाजी में आंसर मार्क मत करना, ठीक है? ध्यान सॉल्व करना। ओहो मगन, ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने की आदत कैसे पड़ी तुम्हें? हाँ, कि तुम मेरे से जानना चाह रहे हो कि लगाना ही नहीं लगाना? तुमने ये क्यों बोला क्यों नहीं लगेगा? ऐसा? हाँ हाँ हाँ, सो क्यों? चार लगाऊंगा, चार। 4 पॉइंट दे रखे, हमें एरिया निकालना है। तो ये क्या पूछ रहा है कि सर इसमें शूले फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा? ये क्या रीजन हुआ? मैंने बताया था शूले फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर एन साइडेड पॉलीगॉन। अगर तुम्हें लगता है कि क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगॉन है, तुम्हें अगर अपने पे विश्वास है कि ये पॉलीगॉन है तो लगाओ, और नहीं है तो मत लगाओ। है ना? विश्वास है अपने ऊपर, नहीं है? आंसर मैच कर जाए तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ बताओ, बोलो। ए, ए ओके, रुद्राक्ष, सवित, एक करो करो करो। यही आ रहा है। एग्जैक्टली, सिंपल है भाई। शूले फॉर्मा लगाना है, खत्म। क्वेश्चन बाद लिख दिया आईआईटी तो घबरा जाओ कि मानी आंसर हो गया नहीं होगा, जैसे हमारा मगन घबरा गया। आसान है यार, शूले। रुद्राक्ष आया तेरा? सिंपल तो क्वेश्चन है, इतना हलवा क्वेश्चन थोड़ी ना है। 1,1 ऐसे बना लो क्वाड्रिलेटर पहले, रैंडम क्वाड्रिलेटर बना लो कोई। 1,1, ठीक है। 1,1, या ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमा लो। 4,-7, फिर 5,-2, फिर ये आ रहा है ना? यस, एंटी क्लॉकवाइज में ले लो। इसमें लगा दो शूले फॉर्मूला। क्या लगाओगे शूले फॉर्मूला में? हाफ मॉडल्स लगा लोगे आप। 3, 4, 1, 4, -7, 5, -2, 3, 4।
यही होगा शूले फॉर्मूला। तो बस इसको आप सॉल्व कर लोगे आगे, मैं करके दिखाऊं पूरा। 3 - 4 -1, -7 और -4 -11, और कितना आएगा, -8 और माइनस प्लस 12, तो कितना बन जाएगा ये, प्लस का 8, ये प्लस का माइनस, माइनस का 8। अब कितना आया, 5 चौक 20, और ये 4 दूनी 8, 5 चौक 20 और 3 दूनी -6। दिस विल बी +20 +6। देखना यार सही लिखा है मैंने ये। तो ये 20, 8, 11, 1। एक कैलकुलेशन चेक करना जरा एक बार, कैलकुलेशन ठीक है ना भाई, कैलकुलेशन कितना आ जाएगा ये, गलत लगेगा कैलकुलेशन, एक बार चेक करते हैं, रुको, जल्दबाजी में कर दिया हमने। ओ, कर लेते हैं एक बार आराम से। चलो, ये आएगा 3 - 4, कितना आएगा, -1। ये कितना आएगा, -7 -4 -11 -8 और माइनस माइनस +35, यही होगा। -8 +35, -8 +35, उसके बाद कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 5 चौक 20 और माइनस +6 26 +26। अब तो ठीक है। तो कितना आ गया, 11 और 8 19 और 1 20, ये हमारा इससे कट जाएगा, 26 में 6 बचेगा, 41, 41/2। अभी क्लियर है। चलो अब मैं आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क में है वो क्वेश्चन, कल की क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन से। देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखो क्वेश्चन को थोड़ा कंसेप्चुअली सॉल्व करना, ठीक है। आप इसका सोचो, मुझे अपने ग्रुप पे भेज देना, हमारे ग्रुप पे। ये थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है, CTQ, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। देखो क्या, प्रूव वाला है, प्रूव दैट, प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट, दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल triangle cannot all be rational। ये प्रूव करना है। और मैं आपको बता दूं, मैं ज़्यादा होमवर्क आपको दूंगा नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम है केमिस्ट्री का, बोर्ड एग्जाम है। अगर आपको थोड़ा समय मिल जाए खाना खाते समय, तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोच लेना, ठीक है। ये आपका HWQ2 है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन बोलने चाह रहा है, प्रूव करो कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ इक्वल ट्रायंगल कैन नॉट ऑल बी रैशनल। कैसे करोगे प्रूफ, तो ठीक है, लगाना दिमाग। हाँ, यस यस, नॉट फॉर्मूला। चलो बेटा, आज के लिए क्लास सफिशिएंट है या बताओ और आगे बढ़ा दूं थोड़ा सा, 10 मिनट तुम लोगों से बात करनी है मेरे को, 1 मिनट। आ जाओ जरा कैमरे